हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। अब देखिए ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सके मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर सकूं, आपको शेयर कर सकूं। तो कोशिश आप ये करिए कि जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं आप उनको अच्छे से रेगुलर बेसिस पर अपने टाइम शेड्यूल फिक्स करके पढ़िए। और पीडीएफ मैंने दे दिया है एप्लीकेशन पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन करना है तो आप रिवीजन करते रहिएगा। मास्टर वीडियो में आपको सैटरडे संडे को बीच में एक दे दूंगा ताकि आप वीडियो के थ्रू भी रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि वीडियो देख करके याद करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है, तो मैं वो भी कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे बिहार, जो करंट अफेयर्स हमारा है वो सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले 4 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि मिशन परिवर्तन, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन परिवर्तन क्या है। तो मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर ये लॉन्च किया गया, और इसमें क्या है, अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना और चिकित्सीय व्यवस्था में बेहतर करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो मिशन परिवर्तन याद रखना है, क्योंकि देखिए नाम से मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है कि ये चिकित्सा से संबंधित है, मेडिकल कॉलेज से संबंधित है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि मिर्चा चावल जो है, मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया था, तो ये पश्चिमी चंपारण में दिया गया। और पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने बात किया था कि बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, बेतिया के कुमार बाग में, राइट। तो ये मैंने बताया था आपको कि हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि कुमार बाग किस ज़िले में है जहाँ पर एक टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है, तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण में। बिहार सड़कों के निर्माण में एआई का उपयोग करने वाला, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला कौन सा राज्य बना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम ऐसा राज्य बना, यानी बिहार पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जो कि सड़कों के निर्माण में एआई का उपयोग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सीय सहयोग केंद्र कहाँ बनेगा, तो बेगूसराय में बन रहा है। बेगूसराय से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे हमने इंक्लूड किया, जैसे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस बार, हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किस जिले में सिमरिया घाट विकसित किया जा रहा है। तो देखिए सिमरिया जो घाट विकसित किया जा रहा है वो बेगूसराय में किया जा रहा है, और बेगूसराय प्रति व्यक्ति आय के मामले में मैंने बताया है ऑलरेडी कि दूसरा स्थान रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए कि भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी जो संस्थान बनेगा वो भी बेगूसराय में बनेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर आपका बेगूसराय ही रहा, राइट। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सा सहयोग केंद्र बेगूसराय में बनने की बात की गई है। अगला प्रश्न आता है कि लोक संगीत के लिए 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया भरत शर्मा व्यास को। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट 2 वीडियो में हमने बात किया था कि हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड किसको मिला, तो राम आश्रय गोयल को दिया गया था। और साथ ही साथ हमने कल की वीडियो में हमने देखा था साहित्य अकादमी अनुवाद जो पुरस्कार है वो मेनका मलिक को दिया गया। यानी दोनों याद रखना है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मेनका मलिक को, और हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड जो है वो राम आश्रय गोयल को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में बिहार का स्थान क्या है। तो देखिए हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन हुआ था तमिलनाडु में, जिसमें बिहार को 21वां स्थान मिला है। बिहार ने टोटल 5 पदक जीते थे, 2 गोल्ड था। तो दोनों गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 कौन कौन थे, एक तो आरा के थे, उनका नाम था शुभम कुमार, और दूसरा गोपालगंज की दुर्गा सिंह थी। दोनों लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था, 2 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ टोटल 5 पदक बिहार ने जीते थे, 21वां स्थान हासिल किया हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सदन स्मरण हाल ही में एक पुस्तक जो कि भाषणों का ये संकलन किया गया था, इसके लेखक कौन थे, केदारनाथ पांडे। ठीक है, और भी हमने पुस्तक देखा था जैसे कि नीम का शहद, राजवर्धन आज़ाद, याद रखना आपको, राजवर्धन आज़ाद। और संसद में नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है, तो जगनारायण सिंह यादव, ये दोनों याद रखेंगे। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में खिताबी हैट्रिक के साथ अपना 5वां विश्व खिताब किसने जीता, तो प्रमोद भगत। ठीक है, प्रमोद भगत याद रखिएगा, ये बिहार से हैं और इनका संबंध बैडमिंटन से, यानी पैरा बैडमिंटन एक खिलाड़ी हैं। देश का पहला पोषण गांव कौन बना है,
तो देश का पहला पोषण गांव कुकरी बाग जो है ये कुकरी बिघा है, कुकरी बिघा जो कि पटना में पड़ता है, याद रखिएगा पटना में, कुकरी बिघा पटना में। हाल ही में चर्चा में रहा इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर पटना में स्थित है और ये चर्चा में स्थित रहा क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार जी ने इस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करके इसको और भी ज़्यादा विकसित किया है और भी अच्छा डेवलप किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो कितने किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन? 4.8, ठीक है, 4.8 लाख किसान जो होंगे इनको मुफ्त बिजली कनेक्शन की बात की गई है। अगला प्रश्न आता है कि डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कब किया गया? तो देखिए एशिया का पहला ये बना है पटना में डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान, जिसका उद्घाटन किया गया 4 मार्च 2024 को, 4 मार्च 2024 को। किसे संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 के संस्थापक माने जाते हैं, आनंद सर। इन्हीं को हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न आता है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केंद्र के रूप में कौन से पुरस्कार से नवाजा, यानी कि किस स्थान पर रहा है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पटना के मौसम विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केंद्र के रूप में ये इसे सम्मानित किया और इसे प्रथम पुरस्कार मिला, ठीक है, ओवरऑल पूरे देश में प्रथम रैंक हासिल किया। मखाने के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो मखाने के उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम होता है। देश में मखाना उत्पादन में बिहार अकेले 85% से ज़्यादा उत्पादन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये बिहार जो है मखाने के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत में स्टार्टअप की रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान? यानी ओवरऑल पूरे इंडिया में अगर स्टार्टअप की रैंकिंग की बात करें तो उसमें बिहार का 9वां रैंक आता है। बिहार 9वें रैंक पर है स्टार्टअप रैंकिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला? 117वां स्थान। यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पटना आईआईटी को 117वां स्थान, और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इसमें 163वां स्थान मिला है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पटना आईआईटी को 163वां स्थान दिया गया। वायु गुणवत्ता के 72 घंटे पूर्वानुमान मॉडल जो है वो बिहार के 3 जिलों में स्थित है, जैसे पटना में है, गया में है और मुजफ्फरपुर में। तो ये तीनों याद रखिएगा। ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि वायु गुणवत्ता के 72 घंटे पूर्वानुमान मॉडल बिहार के किस जिले में नहीं है, ठीक है, नहीं है में एक नया जिला डाल करके आपको बता दिया जाएगा कि कौन नहीं है, या फिर हो सकता है कि ऐसे पूछा जाए कि कौन से हैं, तो तीनों नाम रहेगा और ऑप्शंस तो पता ही कैसे रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, तो हो सकता है कि इस तरह से पूछे। तो तीनों याद रखिएगा, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है कि बिहार की स्टेट आइकन किसे बनाया गया था? तो बिहार की स्टेट आइकन बनी थी मोनिका दास, ठीक है, मोनिका दास, ये नाम याद रखेंगे। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रत्येक महीने की किस तारीख को आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर लगेगा? आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर लगेगा, ये प्रत्येक महीने के 14 तारीख को लगेगा आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 125 करोड़ लागत से भागलपुर में, कहाँ पर? भागलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आम महोत्सव 2024, आम महोत्सव 2024 जो कि पटना में, आम महोत्सव 2024 कहाँ पर? तो पटना में, ठीक है। पटना हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की जो विधवा पत्नी होंगी उनको कितना मुआवजा देने की बात की गई है? पटना हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान अगर किसी सब इंस्पेक्टर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनकी विधवा पत्नी को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, 10 लाख रुपये। जलाशयों और बांधों की सफाई के लिए किन दो राज्यों के मॉडल को बिहार कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी गई है? यानी जलाशयों और बांधों की सफाई के लिए बिहार जो है वो किन 2 राज्यों के मॉडल को अपना रहा है? तो राजस्थान और केरल, राजस्थान और केरल के मॉडल को अपना रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहार के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन दलाई लामा ने किया है? दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन बोधगया में किया, ये याद रखिएगा, बोधगया में। वर्ष 2023 के मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया? तो बासुकीनाथ झा, बासुकीनाथ झा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो के साथ अभी कंटिन्यू होंगे, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हमें अपने इस कंटेंट को रेडी करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोग लाइक शेयर किया करें, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को ऑल पे सेट कर लो, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगला प्रश्न कि पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो बिहार में हम देखेंगे तो नगर विकास एवं आवास विभाग जो है इनको झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया। कुल मिलाकर यहाँ पे हमने 22 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो कि डेफिनेटली है ही। तो बाकी आप लोग समझ लीजिए करना क्या, लाइक एंड शेयर करके ही जाना। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हम अपने एप्लीकेशन पर बिहार स्पेशल और साथ ही साथ 17 बीपीएससी के कोर्स दोनों में अपडेट हो जाता है। तो जिनको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है जा करके कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन वगैरह करके आप पेड कोर्स के सेक्शन में जा करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।